नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्जाम जो कि हुआ आपका 1 नवंबर को, तो मुझे उम्मीद है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। और जिन बच्चों को कुछ दिक्कत रह भी होगी तो डोंट वरी, बिकॉज स्काई इज नो लिमिट। अभी बहुत एग्जाम आने हैं और ऊपर से सबसे बड़ी बात है इस एग्जाम की कि इसमें सिर्फ जनरल के लिए 3 ही वैकेंसी थी। तो ये एग्जाम सबके लिए एक जैसा ही था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और कुछ बचा खुचा करके अगर बात की जाए तो जो कुछ बच खुच गया तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। एचएस के कंपैरेटिवली बात की जाए तो उससे भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश तहसील वेलफेयर ऑफिसर के एग्जाम रिव्यू पर और क्या होगी इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स। तो आज हम इस पर बात करेंगे। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी। तो रिव्यू से पहले 5 नवंबर को हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है, इंटीग्रेटेड बैच। ये टोटली ऑनलाइन बैच होगा और इसमें हमारा टोटली जो फोकस होगा वो होगा आपकी सक्सेस पर। तो ये थी। और एक और दूसरी गुड न्यूज़ है, वो आपको मैं बहुत जल्द बताऊंगा इसी वीडियो में। आगे बताते हैं, चलते हैं अपने अब रिव्यू की ओर। देखिए, आप सभी स्टूडेंट को जैसे कि पता होगा कि इसके अंदर 3 सेक्शन थे, 3 सेक्शन में डिवाइडेड था। ये जो सबसे ज़्यादा वेटेज थी वो थी हमारी जनरल स्टडी की, राइट। इस पर अभी हम बात करेंगे। सेकंड जो थी वो थी आपका 30 मार्क्स का HPGK और 20 मार्क्स से हमारे थे करंट अफेयर्स। तो ये 3 सेक्शन आए थे, ठीक है। तो अभी हम इस पे बात करेंगे। तो पूरा जो क्वेश्चन पेपर कैसा रहा, उसकी क्या स्ट्रेटजी, चलो ये तो हमने ऑलरेडी बता ही चुके थे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसके रिव्यू पर। तो ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यह है तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्जाम। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग आपको पता है मॉड्यूल थे ABC जो भी है। अब इस पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ जो फर्स्ट क्वेश्चन है। वैसे ज़्यादातर मैं आपको सिर्फ ये रिव्यू बताने के लिए आया हूँ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन कुछ के आंसर जैसे कि हम देख लेते हैं। देखिए, पहले की बात की जाए तो यस एंड इन द इरिगेटेड जोन ऑफ द इंडिया इज द टर्निंग सेलिंग ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो देखिए, बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कि इजी है, जिसने पढ़ रखा है उसी के लिए गुप्त। इसके मतलब हम इसके ऊपर ब्लाइंड इसके ऊपर ऑप्शन नहीं लगा सकते, लेकिन इसका है ओवर इरिगेशन, ठीक है। सी अंडर विच टाइप ऑफ नेचुरल हैजार्ड टू ब्लिजर्ड्स कम, बर्फीला तूफान किस प्रकार के नेचुरल खतरों के अंतर्गत आता है। तो ये किस में आएगा, ये आएगा आपका एटमॉस्फेरिक। ए हिमालय के किस भाग में हमें करेवा पाते हैं, तो ये पता ही होगा कश्मीर हिमालय। सी फिर चलते हैं, इनमें से कौन सी नदी एक दरार घाटी में बहती है। देखिए ये तो बहुत ही, चलो कोई बात नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, नर्मदा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, तो ये किस में से होकर नहीं जाती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आपको पता ही होगा, उड़ीसा। बी द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इन सारों में अब ईस्टर्न मोस्ट कौन सा होगा, नेचुरली है ए। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर। फिर चलते हैं 7th में, वेस्टर्न घाट। वाई डू वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न रिसीव और ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्यू टू फेसिंग स्लोप्स ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून। डी विच ऑफ द फ्लोइंग लाइक लेक्स, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, लेक्स कौन सी है जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी, लेक वुलर। तो भारत का सबसे अगर बात की जाए ह्यूमिड रीजन कौन सा है, तो इसमें थोड़ा ए और सी में थोड़ी कंफ्यूजन है। तो ए नॉर्थ ईस्ट एंड जो कि दे रखा है यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो नील में से कौन सा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो वो हो जाएगा यस नीलगिरी। तो नीलगिरी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1860 में बना था और उसके बाद सारे बने हैं ये। तो इसके अकॉर्डिंग तो यह है आंसर। तो 11th की बात की जाए, चलो अब जो भी है मैं आपको सीधा, अब जैसे ये सतलुज नदी वाला ही देख लो। सतलुज नदी में कौन सा आया, यहाँ पर आया आपका शीप की पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने नहीं आया कि आंसर, क्योंकि मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से अटपटे हैं। मतलब कहने का कि जब हमारे पास ऑफिशियल आंसर की जाएगी तब ये डिस्कस किया जाएगा, उससे पहले मैं डिस्कस नहीं करूंगा। क्योंकि एक बार जब हमने इस पर डिस्कस किया, कुछ बच्चे ने कहा सर आंसर आपने गलत बताया, ठीक बताया, तो हम उस पर बात करेंगे। अब चलता हूं मैं सीधा क्वेश्चन पे। मैंने क्वेश्चन इसलिए पढ़े ताकि ये पता चल सके इसका लेवल कैसा है भाई पेपर का। तो पेपर का अगर मैं लेवल की बात करूं, आप जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, तो ये जनरल स्टडी से रिलेटेड नहीं है। अब आप बोलोगे सर जनरल स्टडी से रिलेटेड नहीं है, तो किस चीज से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन आए हैं, आप गौर करिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले, चाहे 15 की बात हो, 16, तो चलो ये हिमाचल के उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जनरल स्टडी से रिलेटेड बात कर रहा हूं। जितने भी जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं
तो ये जनरल स्टडी से रिलेटेड ना होकर जीए से रिलेटेड है। आप बोलोगे सर व्हाट इज द जीए? जीए मतलब जनरल अवेयरनेस। अब आप बोलोगे सर इस टाइप के क्वेश्चन हमें कहां देखने को मिलते हैं? फिर देखिए, जीएस का मेरा कहने का मतलब जैसे एचएस में पूछे जाते हैं वो जनरल स्टडी है, राइट है, उसका एक पैटर्न है कि भैया इस टाइप के पूछे जाएंगे, टोटली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक। तो ये ज्यादातर जो क्वेश्चन हैं ये ऐसे एसएससी में पूछे जाते हैं। जैसे ग्रेजुएट लेवल की बात की जाए, एसएससी पता नहीं शायद कुछ बच्चे ना जानते हो जिन्होंने एग्जाम ना दिया हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर होते हैं जिसमें इनकम टैक्स ये वो फलाना ढिमका वाली वैकेंसी निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर जो 10 ईयर आप उठाओगे तो लगभग आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस है ये समझ लीजिए, होता लगभग सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है इसके अंदर। तो ये वाली चीज है। तो अगर आपने कुछ बच्चों ने एसएससी की भी तैयारी कर रखी हो तो आप देखोगे लगभग वैसे क्वेश्चन आए हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, जनरल स्टडी नहीं बोल सकते। अब आप बोलोगे सर दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस एक बार तो हमने बता दिया। अब दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात आती है कि आप एचएएस से भी इसकी कंपैरिजन करो इस एग्जाम की। एचएएस का मतलब हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, तो उसका लेवल भी आप देख सकते हो और इस एग्जाम का लेवल भी आप देख सकते हो। दोनों में आपको कुछ डिफरेंस मिलेंगे, सिमिलरिटी कम ही देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल का एग्जाम आपको पता है होता है कि हिमाचल के जितने भी एग्जाम है वो टोटली 2 चीजों पर फोकस है। अगर आपकी 2 चीजें आपकी ठीक है तो आपके चांस बनते शुरू हो जाएंगे। वो कौन कौन सी चीजें हैं मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। पहला है एचपीजीके, ठीक है, एचपीजीके आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है आपका करंट अफेयर्स, तो ये चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। इन 2 के बस पे आप कर सकते हो। आप बोलोगे सर इसमें तो 50 मार्क्स की आई, 50 की तो जनरल स्टडी आई, ठीक है। देखिए पेपर का लेवल आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। पेपर अगर टफ है, और टफ का भी मैंने बता दी थी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टफ पेपर, तो इसका मतलब कट ऑफ कम जाएगी। अब कितनी कम जाएगी उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए थे, आप इसमें घबराने वाली बात नहीं। आप देखिए हिमाचल प्रदेश पशुपालन, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा ए, रोम्बुलेट, ठीक है जी। तो ये है इसका आंसर। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं बताऊंगा, कुछ मैं देख रहा था पेपर किस टाइप का वो हमें अब देखिए हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इतना मैं ये नहीं कहूंगा कि इजी है, पर यहाँ पे ये भी नहीं कहूंगा भी बहुत ज्यादा खतरनाक दे दिया। पर हाँ, इजी नहीं था, ये इजी से ऊपर मॉडरेट बोल सकते हो आप। मॉडरेट और टफ के बीच में है क्योंकि इसका लेवल। अब आप बोलोगे इतना टफ पेपर डालने की जरूरत क्या पड़ गई इनको? देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो जनरल की थी वो कितनी थी टोटल? वो थी 3, राइट है। अब वो इतना पेपर टफ ना डालते, एक बात बताओ, जो 80-80 90-90 मार्क के आ रहे हैं, पता चल रहा है इसकी कट ऑफ ही जा रही है 95 ही। अगर बिल्कुल इजी डाल देते, बिल्कुल लड्डू पेपर डाल देते, ठीक है, तो चैलेंज होता एचपीपीएससी को, तो चैलेंज हो जाता कि सर इतना इजी पेपर, तो जानकर कितना डालना पड़ा। और ऊपर से एक बात बताओ, चाहे टफ आए चाहे इजी आए, देखिए जितनी वैकेंसी चाहिए उसको तो ऊपर वाले को छांट ही लेंगे। तो इसमें आपने घबराने की बात नहीं है। लेकिन जिस बच्चे ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए बात की जाए, एचएएस की तैयारी कर रखी होगी, 2 पेपर तो पहले ऑलरेडी हो चुके हैं और तीसरा ये पेपर, तो वो तैयारी आपकी इसमें काम आ गई होगी। आप स्ट्रेटेजी एक बात देखो, मैंने आपको पहले ही एक क्वेश्चन शायद मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था, वो था उसके ऊपर अटल टनल के ऊपर। अटल टनल से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, वो हर चीज। तो कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे, कुछ थोड़े से घुमा फिरा के आए हैं लेकिन उसमें कुछ खास नहीं है। चाहे 29 क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें कुछ हम वो नहीं बोलेंगे। अब बात आती है कि इस टाइप के क्वेश्चन है, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अब हम आते हैं डायरेक्ट कट ऑफ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आगे हैं, जो बच्चे दे के आए उनके पास पेपर तो होगा ही, और जो बच्चे नहीं दे के आए तो हम इसको उसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, आप देख सकते हो ताकि आपको भी पता चले। ये देखिए 39वां क्वेश्चन देखिए, तो अच्छे खासे पंचवटी है, पंचवटी ही चली ही हिमाचल के अंदर है, ये मिशन ही इसका है। ये बजट और सर्वेक्षण की बात आई थी तो उसके अंदर भी ये चीज़ आई थी। तो ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि ज़्यादा वो है, लेकिन ईजी नहीं बोल सकते इस एग्जाम को, क्योंकि ये तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्जाम था। इसमें आप सीधा CDPO बनोगे, जिस बच्चे का आगे चलकर हमें सिलेक्शन देखने को मिलेगा। बट डोंट टेक एनी टेंशन। देखिए इसकी जो कट ऑफ जाएगी, जिस तरीके का पेपर है, अब इसका बांग्लादेश आएगा 55 का। अब देखो ये नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, ये तो आते ही हैं, कुछ पता है भैया उनका डिपार्टमेंट की वो कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन। एनीवे, इसकी अगर कट ऑफ की बात की जाए तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर 70, देखिए 70 तो जाने ही नहीं वाली। इसकी जो कट ऑफ की बात की जाए तो इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 के बीच रहेगी फॉर जनरल, ठीक है। अब आप थोड़े थोड़े नंबर कम करते चले जाना, और वैसे भी इसमें नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो SC के लिए शायद थी ही नहीं, ठीक है। तो आप देख लेना, जनरल में इसमें 50 से 60 जाएगी, बाकी आप इसकी कैलकुलेशन खुद कर लेना। पेपर का लेवल बहुत अच्छा डाला गया है, ठीक है। और हम ये नहीं कहेंगे अब, लेकिन यूपीएससी से रिलेटेड अभी भी देखा है तो कंपैरिजन आपको पता ही है किस टाइप का है, लेकिन ये है कि अब आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी चाहिए अब। और सबसे बड़ी बात, अब काफ़ी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं। जितनी मेहनत किसी चीज़ के लिए करनी चाहिए, आप अगर उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, उसके बावजूद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तब क्या गेम फंस रही है। तो आपकी देखो स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, आपका जो मिशन प्रोसेस है, जिस तरीके से आप इस चीज़ को कर रहे हो वो आपका सही नहीं है, वो बैलेंस्ड नहीं है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी पर चेंजेस करने होंगे। तो ये चीज़ आप इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस कीजिए, बट डोंट टेक एनी टेंशन। किसी भी बच्चों को डाउट हो जाता है तो आप जरूर
पूछिएगा कि सर ये बताइए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने उसमें कुछ नहीं घबराना, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। मैं कभी बार ऑफिस में होता हूँ तो आप आगे पीछे मैं दे भी दूँ इसका आंसर, लेकिन आंसर मैं जरूर दूंगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी इस बात की। अब आपने बिल्कुल भी इस बात की टेंशन नहीं लेनी। और आपने एक चीज़ पे क्या ध्यान रखना, देखिए हिमाचल में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आती है वो थोड़ी सी कम आती है। हाँ, अब देखो नायब तहसीलदार है, उसकी 20-25 मान लो वैकेंसी आ जाती है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ। एलाइड की अच्छी खासी आ जाएगी, और बात की जाए तीसरा HAS की आ जाएगी, तो घूम फिर के 3-4 वैकेंसियाँ आनी होती हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो ज़्यादा होते हैं। अब की बार भी कहते हैं 30-35 हज़ार स्टूडेंट ने TW जिसकी 3 वैकेंसी थी वो भरा, ठीक है, 30 हज़ार के आसपास भरा इसका स्टूडेंट ने। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आपको थोड़े से और तरफ भी टटोलना चाहिए अपने आप को, मतलब आपको थोड़े से और एग्जाम भी देने चाहिए, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये इसके आप शिकार ना हो, और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए लाइफ में, खाली तो कभी बैठना ही नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे सर इस चीज़ का क्या इलाज है? देखिए इस चीज़ का ये इलाज है कि आपको थोड़े से और फील्ड भी ज्वाइन करने चाहिए, और जो एग्जाम है आपको उनकी तरफ भी जाना चाहिए। हाँ, फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं कुछ बता देता हूँ आपको कि जैसे असिस्टेंट कमांडेंट है, ये 2021 में हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। मैं टोटल जो काम करूंगा वो 10 स्टूडेंट पे काम करूंगा, मतलब 10 बच्चे ही हम सिलेक्ट करेंगे। अब मेरा सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि जो मेरे को फीस दें या जो बिल्कुल नालायक हो या जो बहुत होशियार हो, हमें ऐसे नहीं, हमें जुनूनी बच्चे चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिल्कुल भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम आपको अगर हम पूरा प्रिपेयर करवाते हैं 5-6 महीने के अंदर, इसकी कोई भी फीस नहीं होगी, ये एब्सोल्युटली फ्री होगा। जिस बच्चे को लगे आपको फीस देनी है, तो जब आपकी पहली जॉब लगने के बाद सैलरी मिले उसमें से आप दे सकते हो, ठीक है। हम फीस के लिए काम ही नहीं कर रहे असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। एक असिस्टेंट कमांडेंट से मेरा अपना खुद का एक लगाव है, क्योंकि जो मेरी पहली जॉब लगी थी वो AC वाली ही लगी थी, DSP रैंक जिसे हम बोलते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। तो इसके लिए हम जल्दी ही 2021 में स्टार्ट करेंगे। अभी तो नवंबर-दिसंबर में इसका एग्जाम है, तो जुनूनी बच्चे चाहिए होंगे, और किसी को पैसे की दिक्कत भी होगी तो उसको पैसे भी प्रोवाइड हो जाएंगे, आपने उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। वैसे आज की डेट में इतना तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं किसी को भी। दूसरी चीज़ फिर मैं लेके चलता हूं, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि आपको दूसरे फील्ड में भी एंट्री करनी चाहिए, और इसकी जो एज है असिस्टेंट कमांडेंट वो है 25 ईयर्स फॉर जनरल्स, तो आप देख सकते हो। और दूसरी चीज़, एक चीज़ आप याद रखना, अपनी तैयारी बेहतरीन करो और अच्छी तरीके से आप लगे रहो, ठीक है। कंटिन्यूटी की सबसे बड़ी बात होती है, आपके गोल को आप कंटिन्यू कैसे करना है, कंटिन्यूटी कैसे आपने इंप्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ में, बस तब आपको अपने आप सारी चीज़ें मिलती चली हो जाएंगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और हमारा फिर से HAS के लिए बैच है वो 5 नवंबर को, जो कि बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं। टोटली हमारा जो गोल होगा वो होगा आपकी सक्सेस पर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर तो बनता ही है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।